Students, in previous, according to voice messages, we have a discussions our course contents for 11th political science. Okay, and we have a discussions now. Today's reminder: your political science contents, according to CBSE 2020 and 2021. Just remember it. कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग्स पार्ट ए आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है एंड सेकेंड पार्ट आपका है पॉलिटिकल थियरी, जिसको पार्ट बी में हम डिवाइड किए हुए। अब यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में फर्स्ट लेसन आपका है कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हाउ कैन अ फॉर्मेशंस आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस and what is a constitutions and the philosophy and making of the constitutions, fundamental rights and duties, directive principles of state policy, etc., etc. In this lessons, these types of contents we have discussions in next lectures. Okay. सेकेंड इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस, सेकेंड लेसन जो आपका होगा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस। इन दिस चैप्टर्स वी हैव स्टडी एंड लर्न आवर डिस्कशंस इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी, इलेक्शन सिस्टम्स इन इंडिया एंड इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड लेसन जो आपका आएगा लेजिस्लेचर, व्हाई डू वी नीड अ Parliament. These types of questions put up in this chapter. Unicamerals and bicamerals legislatures, functions and powers of the Parliament, parliamentary committees, parliamentary officials, speakers, deputy speakers. These types of contents we have discussions in this lesson. And fourth आपका आएगा executives. Parliamentary executive is India, the President, the Prime Ministers and the Council of Ministers, permanent executive, bureaucracy, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिफ्थ आपका लेसन इसमें आएगा जुडिशियरी मीन्स न्यायपालिका या न्यायिक प्रणाली। सो वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्ट्रक्चर्स एंड ज्यूरिकेशंस ऑफ द जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल्स एक्टिविज्म, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट आपका लोकल गवर्नमेंट्स है 73 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब आपका आता है पार्ट बी, जो कि आपकी स्क्रीन पे आप देखिए दिख रहा है, पॉलिटिकल थियरी। फर्स्ट चैप्टर्स आपका इसमें आएगा पॉलिटिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन। सेकेंड लेसन आपका आएगा लिबर्टी, थर्ड इक्वलिटी, फोर्थ जस्टिस, फिफ्थ राइट्स एंड सिक्स डेवलपमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपका कोर्स कंटेंट्स क्या है, आपको कितना स्टडी करना है इन दिस सेशन। सो टुडेज वी हैव अ डिस्कशन अबाउट अ पॉलिटिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। व्हेन वी हैव अ डिस्कशन, व्हेन वी हैव अ स्टडी पॉलिटिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शंस, सो जस्ट सम क्वेश्चन आर पुट अप इन आवर माइंड्स, आर एंटायर system. Why are study political theory and why are important in our life and in our country? क्यों ज़रूरी है पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं बेटा इसको, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों स्टडी करें और क्यों इसका अध्ययन करें, क्या ज़रूरी है ये। बिकॉज विदाउट पॉलिटिकल थियरी वी हैव नॉट fully understand
how can a run and how can a work do in our country a political system or a function. Okay, हम बिना राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन किए बगैर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे जितने भी पार्टीज़ हैं, different and various types of party organization in various levels in entire country, more than a party organizations. So why यार, क्यों क्यों ऑर्गेनाइजेशन उनका है, क्यों ज़रूरी है? और एक कह सकते हैं वेल्दी पॉलिटिक्स के लिए एक साफ सुथरी फ्री एंड फेयर पॉलिटिक्स एंड इन फ्यूचर्स कमिंग फ्यूचर्स हाउ कैन रन आवर कंट्री अ पीसफुल एंड वेल्दी एंड डेवलप्ड, हम कैसे यह कह पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि अपने देश को आने वाले फ्यूचर्स में, भविष्य में हम कैसे और इस्टेब्लिश कर पाएँ। एक कह सकते हैं राइट वे, राइट एक कह सकते हैं कि एक गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस हम क्रिएट कर पाएंगे, एक रूट क्रिएट कर पाएंगे कि हम समझ पाएंगे कि क्यों ज़रूरी होता है। तो बिना राजनीतिक सिद्धांत के, राजनीति मीन्स बेटा अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है। वी आर अ यूथ जनरेशन इन आवर कंट्री, तो डिपेंड ऑन द मेन पॉलिसीज़ यूथ ब्रिगेड। जो नई पीढ़ी हमारी है, न्यू जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, अगर उसको ये जानकारी हो जाएगी या अभी की जो है अगर हम सही दिशा में जान पाएँ कि राजनीति कितनी इम्पोर्टेंस है, तो उसका हम सही यूटिलाइजेशन करके अपने देश को और इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एक अलग ही डायरेक्शंस में ले जा सकते हैं जो कि देश डेवलपमेंट करेगा और विकास करेगा। तो इसको समझने के लिए पॉलिटिकल थियरी इम्पॉर्टेंट है, राजनीतिक सिद्धांत। हम यही बात कर रहे हैं कि हम क्यों पढ़ें और किस लिए पढ़ें राजनीतिक सिद्धांत को। तो इस लिहाज से आप देखिए पॉलिटिकल थियरी में आपका फर्स्ट जो पैरा है, देखिए ये दे रहा है, ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स, दे पोसेस रीजन्स एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स, बहुत ही कह सकते हैं कि एक यूनिकेबल्स पॉइंट्स होता है, पोसेस रीजन्स एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। अगर हम कोई एक्शंस लेते हैं तो उसका रिफ्लेक्शंस मस्ट होता है और ये एबिलिटी होनी भी चाहिए। दे आल्सो हैव द कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर, और ये हमारे पास पहले से भी ये क्षमता है, यह गुणवत्ता है हमारे पास बेटा कि हम भाषाओं का आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू विथ ईच अदर, और लोगों के साथ, अनलाइक अदर स्पीसीज जो और भी समाज में जातियां हैं। दे कैन एक्सप्रेस देयर इनर मोस्ट थाट्स एंड डिज़ायर, और जो हमारे अंदर जो आंतरिक भाग में जो कह सकते हैं कि जो विचार आते हैं, जो एक थॉट्स आते हैं, उनको हम किस तरह से व्यक्त कर पाएँ। दे कैन शेयर द आइडियाज़ एंड डिस्कस व्हाट दे कंसीडर टू बी गुड एंड डिज़ायरेबल्स, और जो भी हमारे अंदर विचार आते हैं उसको हम डिस्कशन करते हैं, कंसीडरेबल्स करते हैं, क्या अच्छा है और अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए। पॉलिटिकल थियरी हैज़ इट्स रूट इन द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन सेल्फ। राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा, मैंने बताया ना, ऐसा जड़ है, ऐसा रास्ता है कि ये दोनों में आगे बढ़ता है। इट एनालाइसिस सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस सच एज हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड, और जब हम इस प्रोसेस में पहुंचते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, देख जस्ट अ बेसिक क्वेश्चंस क्रिएट होता है माइंड में, हाउ शुड ह्यूमन सेल्फ, हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड, तो कैसे हम अपने सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, समाज को कैसे हम ऑर्गेनाइज करें। मैंने बताया कि अगर हमारी मानसिकता पॉजिटिव होगी, मेंटेलिटी हमारी बेस्ट होगी, एंड जो भी हम पॉलिटिकल सिस्टम्स में इन्वॉल्व करेंगे, बेसिक फंक्शंस जो हमारे क्रिएट होंगे, कंस्ट्रक्ट होंगे, फॉर्मेट होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ दीज टाइप्स ऑफ लेवल्स, हम ये समझ पाएंगे कि हम अपने समाज को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह से संगठित करें। वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट्स, और फिर इसके लिए क्यों ज़रूरत होती है हमें सरकार की। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट्स, क्या रूप हो सकता है।
सबसे अच्छा गवर्नमेंट्स का क्या रूप हो सकता है, कौन सा फॉर्मेशन बेस्ट हो सकता है। डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम, what does the state or its citizens, what do we own or each other as citizens. So these types of questions put up internal minds when we have a study in political theory or politics. जब हम स्टडी करने जाते हैं तो इस तरह से सारे सवाल, कई सवाल हमारे मन में आते हैं. Political theory examines questions of this kinds and systematically thinks about the values that inform political life. Values such as freedom, equality and justice. That means that is the main portions we have discussions. These lines dictate political theory examines questions of these kinds. तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे एग्जामिन करता है, जो राजनीतिक सिद्धांत होता है. एंड सिस्टमेटिकली थिंग्स, एक कह सकते हैं प्रोसेस वाइज, परत दर परत हम कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक सोचने के लिए मजबूर होता है अबाउट द वैल्यूज़ दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ. मीन्स उनकी कीमतों के बारे में हम जान पाते हैं और लोगों को बता पाते हैं कि वैल्यूज सच एज फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंसी कितनी होती है, इक्वालिटी समानता क्या होती है, जस्टिस न्याय क्या होता है. दिस टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, पॉलिटिकल वैल्यूज़ इन आवर लाइफ, राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक लाइफ में देखेंगे, जीवन में देखेंगे तो इन सब की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंसी होती है, स्वतंत्रता, समानता एंड जस्टिस. It explains the meaning and significance of these and other related concepts. और हमको यह मौका मिलता है इन सब को विस्तार से बताने का, इन सब के बारे में जानने का, जो इन सब से और चीज़ें रिलेटेड होती हैं, जो मौलिक चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्चुअल. It clarifies the existing definitions of these concepts by focusing on some major political thinkers of the past and presents. और मेनली फोकस यही रहा है, जो पहले के जो राजनीतिक थे, अब के जो राजनीतिज्ञ हैं, उन सब का भी यही डिस्कशन था, यही मेन फोकस था. सम मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स आर द पास्ट एंड प्रेजेंट. मीन्स एक कन्फर्मेशंस तो हो जाए कि राजनीति क्या होती है और क्यों होती है. इट आल्सो एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच फ्रीडम्स आर इक्वलिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट्स in the institutions or trains or government's offices. It also examines the extents to which freedom are और पहले से भी एग्जामिन्स किया जा सकता है और जानकारी भी हो सकती है, हम एनालिसिस कर सकते हैं विच फ्रीडम्स आर इक्वलिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट, किस टाइप का स्वतंत्रता या समानता या उदारता जो कि ज़रूरी है इन द इंस्टीट्यूशंस दैट वी पार्टिसिपेट इन, कि ऐसी संस्था हो जिसकी वजह से हम पार्टिसिपेट कर सकें, हम उसमें भाग ले सकें, उसके द्वारा हमको ये जानकारी हो पाए. एवरीडे लाइफ सच एज स्कूल, शॉप्स, बसेज और ट्रेन्स और गवर्नमेंट्स ऑफिसेज. एट एन एडवांस लेवल इट लुक्स एट वेदर एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस आर एडिक्वेट एंड हाउ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, किस तरह से हम इन सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं. एंड पॉलिसी प्रैक्टिसेस मस्ट बी मॉडिफाइड टू बिकम मोर डेमोक्रेट. और ऐसी नीतियाँ जो कि हम उसको लाएं बार बार अपने अंदर, मस्ट बी मॉडिफाइड टू बिकम मोर डेमोक्रेटिक, कि और ज़्यादा हम उसको मॉडिफाई कर पाएँ, और ज़्यादा हम बदल पाएँ सिद्धांतों को, नियमों को, कानूनों को, कि और ज़्यादा ये लगे लोगों को कि हम डेमोक्रेटिक हैं. मीन्स लोकतांत्रिक या जनतंत्र या गणतंत्र या संघतंत्र, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थियरी इज़ टू ट्रेन सिटीजन्स टू थिंक रेशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड एसेस द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ आवर टाइम. और ये जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, राजनीतिक सिद्धांत के जो पर्याय हैं, जैसे कि एक कह सकते हैं कि एक गाड़ी होती है एक नागरिकों की, एक रेशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस बनता है दिमाग में कि किस तरह से ये इवेंट्स हम इस समय के जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उसके द्वारा हम किस तरह से एक समाज को बनाएं, एक महत्वपूर्ण करें. In these chapters we will examine what is meant by politics and political theory and why we should study it. मेनली हम इस पर अध्ययन करेंगे बेटा. इस चैप्टर्स में एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे
जज करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ मेंट बाय पॉलिटिक्स, राजनीति का मतलब क्या होता है, एंड पॉलिटिकल थियरी और राजनीतिक सिद्धांत का क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों ज़रूरी है, एंड वाई वी शुड स्टडी इट, हमें क्यों इसका अध्ययन करना चाहिए। तो दैट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत को समझे बिना अगर हम सोचें कि हमारा देश बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा, दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल। रीजन्स उसका ये है कि जब तक हम मूल जो हमारे फंडामेंटल थियरी ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की जो मौलिक सिद्धांत हैं, मेनली हमारा जो फोकस होना चाहिए, we have not a discussion, we have not a talk about a personal individual party, a ruling party or opposition party. We have a discussion and talk about all over a whole party. मीन्स आप राजनीति करते हो ठीक है, बट वो राजनीति कैसी होनी चाहिए, कंट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए होनी चाहिए। आपका पास एक सिद्धांत होना चाहिए, एक थियरी होनी चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने फ़ायदे के लिए, और इसमें ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश करना शुरू कर देंगे तो कुछ तमाम ऐसे कम्युनिटी लेवल्स में एंड अदर लेवल्स में, सोसाइटीज़ लेवल्स में कुछ ऐसे वर्ग भी आपको मिलेंगे जो उनका आपको कह सकते हैं कि अगेंस्ट में आपके स्टैंड रहेंगे, उनका भी सामना करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ अ पॉलिटिक्स, दैट इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ अ पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। You should have noticed that people have different ideas about what politics is. अगर आप देखें तो आपको ये जानकारी होगी कि लोगों का अलग अलग विचार और सिद्धांत हैं इस पर। Political leaders and persons who contest elections and hold political offices. जितने भी राजनीतिक नेता होते हैं वो सभी क्या करते हैं, इलेक्शंस में भाग लेते हैं, वो जीतते हैं, उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल ऑफिसेज होते हैं उसको होल्ड करते हैं, वही चलाते हैं, वही रन करते हैं। मे आर्ग्यू दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विसेज। हम बहस भी करते हैं, ये बहस का मुद्दा भी है, और कह सकते हैं ये जो पब्लिक सर्विस होती हैं, लोगों की सेवा करना, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जो उसको रन करते हैं। सम अदर्स एसोसिएटेड पॉलिटिक्स विथ मैनिपुलेशंस एंड इंटरव्यू अंडरटेकन्स टू परस्यू एम्बिशंस एंड सेटिस्फाई बॉन्ड्स। कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ चीज़ें जो कि हम इस्टेब्लिश करते हैं। अ फ्यू थिंग्स ऑफ अ पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियंस डू। हमारे दिमाग में बात आता है राजनीतिक के तौर लेकर के कि पॉलिटिशियंस करते क्या हैं, राजनीतिज्ञ करते क्या हैं। इफ़ दे सी पॉलिटिशियंस डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज, मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस एंड tall claims, manipulating different sections, pursuing personal or a group interest ruthlessly, and at worst cases stopping into crime. These types of। अब बेटा हम ये इंट्रोडक्शंस था ज़रा सा, फिर हम नेक्स्ट लेसन्स में आपसे डिस्कशंस करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली आपको स्टडी करना है, इन सब की मीनिंग समझनी है। विदाउट यू हैव मीन्स वी हैव से डायरेक्टली एंड क्लियर नाउ कि बिना आपको लाइन वाइज स्टडी किए हुए टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। और ये जान लीजिए कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ईच टॉपिक्स यू हैव स्टडी क्लियरिफाई इन इंटरनल माइंड्स, सो नो डाउट डेफिनेटली यू हैव एक्सप्लेन एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस स्टैंड्स ऑन द फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस अगर मेकिंग होता है, बनता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एंड अकॉर्डिंग टू स्कूल टीचर्स, तो आप उसको एक्सप्लेन करने में कैपेबल आप होगे, आप सक्षम होगे। तो पढ़ना इसी तरह से है। आपको टाइम ड्यूरेशंस है, टाइम टेकन प्रोसेस है, बट यू हैव डोंट वेरी। आपको कहीं से भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहीं से भी आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। कूल माइंड्स होकर के बेटा आप लोग जितने लोग हो आप स्टडी करो, और कहीं से भी कोई क्वेरीज होती है, कोई ऐसा मन में कोई क्वेश्चंस पुटअप होता है, तो यू हैव डिस्कशंस विथ मी एंड वी हैव फाइंड आउट योर क्वेश्चंस थ्रू आंसर। क्लियर, दैट्स इट।
एंड नेक्स्ट टाइम्स फिर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।